इस ओल्ड कपल की ना फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी और ये लोग पड़ गए एक तांत्रिक के चक्कर में। फिर जो ब्लैक मैजिक के नाम पर इन्होंने भयानक हरकतें करी और लास्ट में पकड़े कैसे गए। तो स्टोरी स्टार्ट होती है भगावल सिंह से। ये 68 के थे और ये अपनी पत्नी लैला जो 59 की थी उसके साथ केरला के एक विलेज में रहते थे। अब भगावल ना एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे लेकिन उससे ना इनका घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था। अब इसी की वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान रहते थे और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था ना वैसे वैसे कर्जा भी बढ़ रहा था इन पे। अब भगावल ना साइड में एक पोएट भी थे तो फ्री टाइम में ये नॉर्मली भाई सोशल मीडिया पे अपनी पोयम पोस्ट करते और लोगों से इंटरेक्ट करते मस्त। अब एक दिन ना इनके फेसबुक पर एक श्रीदेवी नाम की लड़की से ना इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। अब भगावल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और फिर इन दोनों के बीच में बातें स्टार्ट हो जाती हैं। अब श्रीदेवी ना इनकी पोयम की ना खूब ज्यादा ही तारीफ करती है और धीरे धीरे ना इनके बारे में भी जानने की कोशिश करती रहती है। अब बातों बातों में भगावल ने उसे अपने घर की कंडीशन के बारे में बताया कि कैसे उनकी फैमिली को फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ रहा है। अब भगावल को ना श्रीदेवी पे पूरा ट्रस्ट हो गया, वो उससे सारी बातें शेयर करने लगा। और एक दिन श्रीदेवी ने उससे कहा कि वो ना एक बहुत बड़े और सिद्ध तांत्रिक को जानती है जिसका नाम है राशिद। अब इसने भगावल से कहा कि अगर तुम अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम और बाकी की प्रॉब्लम्स भी खत्म करना चाहते हो तो तुम्हें राशिद से मिलना चाहिए। अब राशिद भी 59 का था और ये भी केरला में रहता था और ये ना बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव और क्लेवर टाइप का आदमी था। ये लोगों की वीकनेस, गरीबी, डर और कोई भी प्रॉब्लम पकड़ के ना खूब फायदा उठाता था उनका। अब भगावल भी ना इससे मिलने के लिए रेडी हो गया, ये सोचकर कि अगर भाई श्रीदेवी ने बताया तो सच में ही बताया होगा, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी मेरी। क्योंकि भगावल को लगता था कि श्रीदेवी तो मुझे परेशान नहीं देख सकती, सच ही बोल रही होगी, ये पोएट्री करने वालों के साथ कुछ तो दिक्कत है। अब राशिद ने भागवल को एक जगह मिलने के लिए बुलाया। अब भागवल राशिद से जैसे ही मिला ना तो राशिद ने भागवल के बारे में उसकी पास्ट प्रॉब्लम, फाइनेंशियल कंडीशन सब कुछ बता दिया। अब ये देखकर तो भागवल राशिद से बिल्कुल इंप्रेस हो गया कि अरे भाई राशिद भाई को इतना सब कुछ कैसे पता, ये तो मेरे ही बारे में मेरे मुंह पे तथ्य थूक रहे। अब क्योंकि राशिद सब कुछ सच बोले जा रहा था तो उसने धीरे धीरे ना भागवल को कन्विंस कर लिया कि उसके घर और किस्मत पे ना एक बहुत बड़ा श्राप है और जब तक वो कोई बड़ा रिचुअल नहीं करेगा तब तक उसकी किस्मत नहीं बदलेगी। अब भागवल इतना इंप्रेस हुआ ना राशिद से कि वो उसे घर ही ले आया अपने। अब राशिद ने भागवल की पत्नी लैला को भी यही सब बोला कि अगर तुमने ये रिचुअल नहीं करे ना तो शायद कोई और प्रॉब्लम भी आ जाए तुम्हारी फैमिली पर और तुम उससे निकल ही ना पाओ, फैमिली भी खत्म हो सकती है तुम्हारी। अब ये सब सुनकर उसकी वाइफ भी डर गई और इन्होंने राशिद को पैसा देना स्टार्ट भी कर दिया ताकि ये भाई कोई तंत्र विद्या करके भाई इनकी सारी प्रॉब्लम खत्म कर दे। अब इसके बाद ना राशिद इस कपल को जो भी कहता ना ये बड़े आसानी से कन्विंस हो जाते क्योंकि ये राशिद पर इतना ट्रस्ट कर चुके थे कि भाई राशिद सब सही कर देगा। लेकिन अब कुछ दिन बाद ना राशिद इनसे कहता है कि इस तंत्र विद्या से काम नहीं चलेगा, तुम्हें देवी को खुश करने के लिए ना इंसानी बलि ही देनी पड़ेगी, तब जाके ये लोग अमीर बनेंगे और इनकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि राशिद को कौन सी देवी को खुश करना था। अब ये चीज ना इन दोनों के लिए डराने वाली बात थी लेकिन राशिद ने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया कि वो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टेंशन मत लो, वो उन्हें अमीर बना के मानेगा। अब राशिद ने ना ऐसे लोगों को चूज करा जो गरीब हो और जिनके गायब होने पर ना किसी को कोई मतलब ना हो और उसने कोची की सड़कों पर लॉटरी टिकट बेचने वाली औरतों को टारगेट किया। अब जून 2022 में राशिद ने रोजली से दोस्ती करी। अब रोजली 49 की थी और अपने हस्बैंड के साथ केरला में रहती थी और इसकी एक बेटी भी थी जो उत्तर प्रदेश में टीचर थी। अब राशिद ने इससे दोस्ती करी और इससे बोला कि मैं ना एक अमीर फैमिली को जानता हूँ जिन्हें अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए एक मॉडल चाहिए और उसे इस काम के ना 10 लाख रुपए मिलेंगे। अब मुझे नहीं पता इसने रोजली को कैसे फंसाया भाई मॉडल का बोल के, क्योंकि वो 49 की थी लेकिन गरीबी की वजह से रोजली रेडी हो गई उसके साथ जाने के लिए। अब राशिद ने रोजली को भगावल सिंह के घर पर पहुंचाया और वहां पर ना भगावल सिंह और उसकी वाइफ ने बिल्कुल उसका वेलकम किया गेस्ट की तरह। लेकिन जैसे ही रात हुई राशिद ने अपना रियल फेस दिखाया और रोजली के खाने में एक नशे की दवाई मिलाई, उसे बेहोश करा और उसे एक बेड से बांध दिया। अब राशिद ने भगावल और लैला से कहा कि अगर देवी को खुश करना है ना तो दर्द जितना ज्यादा होगा उतना बड़ा फल मिलेगा। पागल आदमी है भाई ये। अब राशिद ने भागवल और लैला को ना बड़े अच्छे से भाई रोजली के मर्डर में इन्वॉल्व करा ताकि वो ना पीछे ना हट सके। फिर इन्होंने बॉडी के बहुत सारे टुकड़े करे और घर के ये कंपाउंड में ना गड्ढा करके गाड़ दिया। अब राशिद ने ना इस बलि के बाद भागवल सिंह से ना और पैसे लिए ये कहकर कि देवी थोड़ी नाराज है, एक और बलि देनी पड़ेगी, तब जाकर उन्हें एक खजाना मिलेगा और फिर तो इन्हें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। अबे तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक
क्या बोलूं मैं। अब सितंबर 2022 में ना राशिद ने वो सेम फॉर्मूला दोबारा अपनाया। इस बार इसने पद्मा को चूज करा। पद्मा 52 की थी और ये तमिलनाडु में भाई अपनी फैमिली के साथ रहती थी। और इस बार तो इसने बस 15,000 का लालच देकर पद्मा को अपने साथ बुला लिया। अब राशिद ने इसके साथ भी वही सब करा। इसकी बॉडी के भी 55-60 टुकड़े करे गए और राशिद ने इस बार कपल को यकीन दिलाया कि इस बार तो तुम्हारी किस्मत बहुत चमकेगी। अब राशिद ने ना भागवत सिंह को बड़े अच्छे से सिखाया था कि बॉडी के टुकड़े कैसे करने हैं, कहाँ डिस्पोज करना है ताकि स्मेल ना आए। इन्होंने बॉडी पार्ट्स को ना गड्ढे में नमक के साथ गाड़ा था ताकि वो जल्दी डिकम्पोज हो जाए। लेकिन अब आती है 26 सितंबर 2022। 26 सितंबर 2022 को जब पद्मा अपने घर पर नहीं लौटी तो उसकी फैमिली ने तो जाके पुलिस में कंप्लेन लिखवा दी। अब पुलिस ने जब पद्मा का मोबाइल ट्रैक किया ना तो उन्हें पता चला कि इसका मोबाइल तो भाई इलंथूर में जाके बंद हुआ था। अब पुलिस ने ना कोची के उन रास्तों की ना सीसीटीवी फुटेज देखी जहां पर पद्मा लॉटरी बेचती थी और वहां उन्हें ना एक फुटेज मिली जहां पद्मा एक व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठ रही थी। अब पुलिस ने उस गाड़ी का नंबर प्लेट सर्च करा तो वो किसी मोहम्मद सैफी के नाम से थी। अब ये ना सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था क्योंकि इस बंदे के नाम से ना पुलिस रिकॉर्ड में पहले से चोरी और सेक्सुअल असॉल्ट के भाई केसेस थे। अब पुलिस ट्रेस करके इसकी लोकेशन पर पहुंची और इसे उठा लिया। फिर जाके इससे पूछा कि बता पद्मा कहाँ है, तेरे साथ ही गई थी, जल्दी बता दे। अब पहले तो सैफी ने बहुत कहानियां बनाई, झूठ बोला कि नहीं पद्मा को तो मैंने रास्ते में उतार दिया था। लेकिन जब पुलिस ने उसकी मोबाइल की टावर लोकेशन चेक करी ना तो पता चला कि ये दोनों साथ में इलंथूर विलेज गए थे लेकिन वहां से ये अकेले ही लौटा है। अब सैफी के कॉल रिकॉर्ड से इन्हें भगावत सिंह का नंबर मिला। अब पुलिस को यहाँ पर शक हुआ कि भाई एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और एक क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले बंदे सैफी का भाई इसमें क्या लेना देना है। अब जब पुलिस टीम इलंथूर में भगावत सिंह के घर पहुंची तो उन्हें कुछ अजीब लगा क्योंकि घर के गार्डन में ना कुछ जगह अभी हाल ही में मिट्टी खुदी हुई थी। अब जब पुलिस अंदर गई ना तो भगावत सिंह और उसकी पत्नी लैला बड़ा ही अच्छा बिहेव कर रहे थे उनके साथ। उनके चेहरे पे कोई डर नहीं था। उन्होंने बड़े आराम से पुलिस को अंदर बुलाया, बातचीत करी अच्छे से, जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। अब जब पुलिस ने इनके सामने सैफी का नाम लिया ना तो भागवत सिंह ने बोला कि वो तो सैफी नाम के किसी बंदे को जानते ही नहीं है। तब पुलिस वालों ने भागवल को कॉल रिकॉर्ड दिखाया कि तुम्हारी बात तो होती रहती है सैफी से। तो भागवल ने नंबर देख के बोला कि ये तो राशिद है, राशिद का नंबर है ये। तो फिर पुलिस बताती है कि ये उसका रियल नेम है सैफी। अब जब पुलिस सैफी की इंटेरोगेशन रूम में अच्छे से हवा टाइट करती है ना तब वो धीरे धीरे बताना चालू करता है कि हाँ उसने पद्मा को मार के वहीं गार्डन में गाड़ दिया है और उस मिट्टी के ऊपर अच्छे से पौधे भी लगा दिए ताकि किसी को पता ना चले। अब पुलिस ने जब खुदाई स्टार्ट करी तो एक जगह से पहले पद्मा के पार्ट्स मिलना चालू हुए। अब शॉकिंग बात तो यही थी कि इन्होंने बॉडी के इतने टुकड़े किए थे कि उसे पहचानना नामुमकिन ही था और वहां पुलिस वालों को काफी सारा नमक भी मिला। अब ऐसे करते हुए पुलिस को रोजली के बारे में भी पता चला क्योंकि भाई उसके बॉडी पार्ट्स भी मिले थे। फिर पुलिस को घर की जांच करने में भाई हर रूम में भाई रिचुअल के सामान वगैरह भी मिल गए जो सेक्रीफाइस के लिए यूज हुए थे। और तो और किचन और बाकी रूम में ना खून के निशान भी मिटाने की कोशिश करी गई थी जो फॉरेंसिक टीम ने लुमिनल टेस्ट के थ्रू ढूंढ लिए। अब मर्डर वेपन तक मिलने के बाद भी ना भागवल चुप था लेकिन उसकी वाइफ बोल पड़ी। उसने फिर बताया कि शाफी ने कैसे राशिद बनकर उनको ये सब लालच दिया था और उसने ये भी बताया कि इन्होंने ह्यूमन मांस को पका के खाने की कोशिश भी की थी क्योंकि शाफी ने उनसे कहा था कि इससे एटर्नल यूथ मिलेगी, हमेशा जवान रहोगे आप, उनकी हर बीमारी ठीक हो जाएगी, बिल्कुल एथलीट ही बन जाएंगे। अब जब शाफी से पूछा गया ना कि उसका क्या मोटिव था ये सब करने का तो उसने बोला कि उसे बस पैसे ऐंठने थे। उसने भागवत सिंह और लैला को अपनी बातों में इसलिए फंसाया क्योंकि उसे पता था कि ये दोनों कपल ना सुपरस्टिशन में डूबे हुए हैं और अमीर भी बनना चाहते हैं। और स्टार्टिंग में वही श्रीदेवी बनकर इतने महीनों तक भागवत से बातें कर रहा था, सब कुछ जान रहा था उसके बारे में। फिर राशिद बनकर इसने इनकी लाइफ में एंट्री करी। उसने ना इंटेरोगेशन रूम में ये भी बताया कि उसे बड़ा मजा आता है लोगों को भाई टॉर्चर करने में। तभी भाई इसने भागवत सिंह और लैला को भाई मैनिपुलेट किया कि तुम उसे जितना दर्द दोगे ना तुम्हें उतना बड़ा फल मिलेगा। पागल आदमी था भाई ये, सभी पागल थे इस केस में। अब अक्टूबर 2022 से ये लोग जेल में बंद है और इन्हें ना बार बार भाई कोर्ट में लाया गया पैरोल के लिए, पर कोर्ट ने ना साफ कह दिया कि ये क्राइम इतना ब्रूटल है ना कि इन्हें बाहर छोड़ना भाई सोसाइटी के लिए डेंजरस है। तुम इन्हें बेल पर बाहर रखने की बात कर भी क्यों रहे हो, इन्हें सजा दो जल्दी।